अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी पोटैटो गोला कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी होते हैं। क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है और मुझे इसका पता है कि कैसे और टेस्टी होते हैं। और इसके लिए ना सबसे इजी है, 10 रुपये आपके पास होने चाहिए, क्योंकि 10 रुपये से ही सेफ मैं आपको ये पोटैटो गोला कबाब बना के दे सकती हूँ ईजीली। क्योंकि अक्सर बच्चों के पास पैसे थोड़े होते हैं और उनको भूख भी ज़्यादा लगी होती है। तो सिंपल है, डिम्पल है कि आप क्या करें, 10 रुपये पकड़ें, 10 रुपये के पोटैटो लाए और पोटैटो को उबाल के सबसे पहले मेरी तरह ही मैश कर लें। जिस तरह मैंने पोटैटो को मैश किया, आप और किसी तरीके से भी मैश कर सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी करें मैश, बस मैश कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने प्याज डालना है, नमक डालना है, मिर्च डालनी है, चिली फ्लेक्स डालने हैं, ब्लैक पेपर डालना है और चाट मसाला डालना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं 5। इसको आपने सही से डालनी है, जितनी मतलब कि आपको अच्छी लगती है। अगर आपको स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप थोड़ी सी लाल मिर्ची और ज़्यादा डाल लें, और अगर तो आपको मतलब कि जिस तरह मैं नॉर्मल खाया, अगर आपको नॉर्मल अच्छा लगता है तो आप नॉर्मली डाल लें। फिर मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स डाली हैं, जिसको हरा धनिया हम कहते हैं। उसके बाद मैंने वो डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर तो आप चाहती हैं कि आप हाथों से करना चाहते हैं तो आप हाथों से कर लें, अगर तो आपके पास कोई स्पून है तो आप स्पून से कर लें, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ना, हाथों से ये बहुत अच्छे से हो जाएंगे हैं। तो फिर आपने क्या करना है, इसे हाथों से ही मैश कर लेना, मतलब कि जो भी है मिक्स कर लेना है अपनी फीलिंग को। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। लेकिन अब आप एक ही बात सोचते होंगे कि ये कौन है जो आवाज़ बढ़ रही है, ठीक है ना, और ये कौन है जो वीडियो भी बना रही है। तो ये सिंपल सी बात है, मैं उज़मा की बेटी हूँ, जो टेस्टी रेसिपीज़ में उनकी बेटी हूँ। और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरी मम्मा के लिए ढेर सारी दुआएं करें, जितना हो सके उतनी ज़्यादा दुआएं करें, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मेरी मम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप इतनी दुआ करें कि वो दोबारा से वीडियो बनाएं और दोबारा से ही वॉइस ओवर करें, ठीक है। और मैं अपनी मम्मा पे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने इधर तक चैनल को रखा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मम्मा ही रखे। तो मैं बस आपसे चाहती हूँ कि आप ढेर सारी दुआएं करें। यहाँ पे मैंने फिर आए वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक प्लेट में पानी डाला है, पानी से भी ब्रेड डाल के उसे अच्छे से निचोड़ लिया। उसके बाद अपनी फिलिंग भी डाली और उसको भी फिलिंग को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी पीठी ली है, और थोड़ी-सी पीठी लेने के बाद मैंने इसे एक गोला कबाब की शक्ल दे दी है, ठीक है? जिसको मैं बाइट्स बोलती हूँ, क्योंकि ये इज़िली मेरे मुँह में पूरा आ जाता है, तो दैट्स व्हाई मैं इसे सिर्फ़ बाइट्स बोलती हूँ। और ये गोला कबाब मैंने ये रेडी कर लिया और आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह रेडी करना है। सबसे सिंपल है, आप ये गोला कबाब बनाएँ और अपना पेट भर लें, क्योंकि जितना आपसे हो सकता है ना, हम जी इसको मतलब कि जितने मैंने बनाए थे ना, इट्स ओके फॉर मी, के ये बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए। और मैंने फिर अपने सिस्टर्स वगैरह को भी दिया, और जितने थे ना, बस मेरा पेट भर गया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बनाएं और आप लोगों का भी पेट भर जाए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और टेस्टी और यमी दोनों है, ठीक है ना। अगर तो आपके पास सुबह लंच बॉक्स बनाने का भी टाइम नहीं होता, कि अक्सर हम कहते हैं कि यार क्या बनाए सुबह लंच बॉक्स में, क्या बनाए, और ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो ये सिंपल है यार। क्या करो, रात को पीठी बना के रख लो, जो फीलिंग है इसे बना के रख लो बॉक्स में डाल के। उसके बाद सुबह उठो, जल्दी से इसका गोला कबाब बनाओ और इसे तल के अपने साथ ले जाओ। ये इतनी टेस्टी है ना कि तुम्हारी दोस्ती पे कहेंगी कैसे बनाई है, और तुम्हारी वाह वाह हो जाएगी। तो सिंपल है कि फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने उसे गोला कबाब बनाने के बाद ना एक अंडा लिया, अंडे को मैंने अच्छे से ना फेंट लिया, ठीक है। उसके बाद फेंटने के बाद ना मैंने उसके अंदर डिप किया गोले कबाब को, और फिर ब्रेड क्रम्स लगाया। फिर मैंने डिप किया जो है ना दूसरा वाइट, उसको मैंने फिर अंडे में डिप किया, और उसके बाद मैंने उसके ब्रेड क्रम्स पे लगा दिया। और सिंपल यार ये रेसिपी है, अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि देखने में बहुत यार ऐसे लग रही है, तो यार एक दफ़ा प्लीज़ बना के देखा करो, ठीक है ना। तुम लोगों को पहले ही लगना शुरू हो जाता है कि नहीं नहीं, ये तो शायद मुश्किल ही रेसिपी है, बना के क्या करनी है। तो नहीं यार, बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत टेस्टी भी है। तो ये मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। और यार अगर आपको इस मौके पे मेरी वीडियो पसंद आ रही है कि मैंने कैसी वीडियो बनाई है, मेरी मेहनत, मेरी बेचारी बच्ची की मेहनत नज़र आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और फिर यहाँ पे मैंने ऑयल डाला। एक तरफ एक तो जी भी हो रहा था, यहाँ पे गैस जो है ना आधे, मतलब कि फ्राई पैन में ऑयल गर्म किया हुआ था, और जो पीछे वाला हिस्सा था ना, उस पे गैस ही नहीं आ रही थी, जैसे कि चूल्हे में गैस ही नहीं है। तो लेकिन
जो भी था मैंने कर लिया कुछ ना कुछ। तो मैंने यहाँ पे सारी बाइट्स डाली। उसके बाद ऑयल गरम किया, पहले सारी पे आता है ऑयल गरम करके थोड़ा सा जो है ना आप लोगों ने फिर ये डालनी है, वरना ये सारी ब्रेड क्रम्ब जो है ना ऑयल में रह जाएंगे, फिर ना कहना कि मैंने गलत बताया। तो फिर मैंने इसको पलटना शुरू किया। देखिए कितना प्यारा रंग आ रहा है, इतना प्यारा रंग आया था ना कसम से, मेरा तो देख देख के दिल भर जा रहा था कि यार ये इतने प्यारे बने हैं, इतने छोटे छोटे से गोलू गोलू से, बहुत ही क्यूट थे। और मेरा तो अब मैं आपको कैसे बयान करूँ, जो भी है, लेकिन ये बहुत टेस्टी बने थे। मैं चाहती हूँ आप लोग भी बनाएं, और आप लोगों ने ना इसका ख्याल रखना है क्या, कि ये सड़ ना जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये बर्ड्स थी जल्दी जल्दी पक रही थी हैं। और फिर ये देखें मैंने सारे जो पक रही थी ना, वो फिर पीछे वाले हिस्से पे थोड़ी गैस कम थी, तो मैं उसे उठा उठा के पीछे रखी जा रही थी, कि आगे वाली साइड ना जो नहीं पक रही थी उन्हें उठा उठा के आगे रखी जा रही थी। और फिर यहाँ पे मेरे ये बर्ड्स हो जाते हैं रेडी, कि देखें कितना प्यारा कलर है। मैं चाहती हूँ आप लोगों का भी ऐसा ही है। तो आए फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ अच्छे से। वैसे एक बात बताऊँ, इसमें ऑयल नहीं होगा ज़्यादा, मैं कहती हूँ गारंटी देती हूँ ऑयल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैंने रेडी कर लिए, इतने टेस्टी और यमी लग रहे थे। देखो छोटे से मेरे हाथों में, गोलू के हाथों में पूरे आ जाते हैं ऐसे। देखो कितना प्यारा लगा। अच्छा कोई मेहमान है ना, तो आप लोग उसके आगे भी रख सकते हो केचप के साथ, और चटनी बना के भी रख सकते हो, व्हाट यू वांट। और ये मैंने तोड़ के दिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।